साहेब अम्बेडकर जी, परम पूज्य बोधिसत्व गंगेदर सैचो जी, इनको मेरा पंचांग प्रणाम। उपस्थित हमारे आचार्य जी को त्रिवार वंदन। उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय जय जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा 24वां धम्मो वर्ग है। हर धम्मो वर्ग में पूज्याचार्य जी धम्म प्रवचन शुरू करने से पहले हम एक विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करते हैं। आज का हमारा विषय है बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर जी। मैं पूज्याचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे धम्म वर्ग शुरू करने के पहले हमें सत्यशील प्रदान करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो अरहं सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवन्तं बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि। अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि। संघं नमामि। बुद्धं नमामि। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। धम्मं नमामि। सङ्घं नमामि। संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। सङ्घं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयं पितं
तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि वीरवनी सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि आमे सुमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पवादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सब्बपापस्य अकरणं सर्वपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा कुशलसौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 त्रिशरण पंचशील के बाद पूज्याचार्य जी के माध्यम से हम सभी को धम्म प्रवचन प्रदान किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कल 6 दिसंबर को बोधिसत्व महाकारुण्य तथा बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। उसी से संबंधित आज का हमारा धम्म प्रवचन है। आज के हमारे धम्म प्रवचन का विषय है बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर। मैं पूज्याचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें आज इस विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान कर हमें अनुग्रहित करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज ये हमारा 24वां ऑनलाइन प्रवचन और कल अर्थात 6 दिसंबर
बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इनके 65वें परिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में मैं प्रथम आदरांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही कृतज्ञता भावना प्रकट करता हूँ। परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ये शब्द कैसे इस्तेमाल किया जाए, बोधिसत्व ये कैसे इस्तेमाल किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने में हम बोधिसत्व तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत एक बार उसका अर्थ ना समझने के कारण एक प्रथा या रीति रिवाज, वो फिर निर्वाण ये शब्द भी होगा, अर्थ ना समझने के कारण मार्फत उसे एक प्रथा के तौर पर, एक रीति रिवाज के तौर पर ही उद्बोधित कर रहे हैं। आज वो विषय नहीं है कि निर्वाण, परिनिर्वाण, बोधिसत्व इस शब्द के बारे में विश्लेषण किया जाए। आगे प्रवचनमाला में उसका भी विश्लेषण किया जाएगा, परंतु आज बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इनका कल जो परिनिर्वाण दिवस है, उस परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में एक श्रद्धांजलि या फिर एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा के तौर पर आज का ये प्रवचन होगा। वर्तमान भारत के परिस्थिति को देखा जाए तो छुआछूत, अन्याय, अत्याचार यह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिनों दिन उसकी संख्या, अत्याचार, अन्याय की संख्या, छूत अछूत की संख्या ये बढ़ते ही जा रही है। इस वर्तमान भारत के परिस्थिति को परखे तो 70 वर्ष पहले भारत ने ब्रिटिश से एक देश की स्वतंत्रता तो प्राप्त किया, जीत हासिल कर स्वतंत्रता प्राप्त किया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि भारत में हजारों वर्ष से चलते आ रहा, वो आज भी है, आज बढ़ते जा रहा है, वो छुआछूत, कास्टिज्म, अन्याय, अत्याचार जो भारत की सबसे कमजोरी है या भारत की सबसे खतरनाक बीमारी है, वो कमजोरी या बीमारी समाप्त हो गई है। ब्रिटिश से 70 वर्ष पहले भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया, लेकिन जो 250 वर्ष पहले भारत ये देश करीब 250 वर्ष पहले 250 वर्ष तक ब्रिटिश के अंदर में जीते रहा, लेकिन 70 वर्ष पहले उस ब्रिटिश के हक से, हुक्म से मुक्त हो गया। परंतु वो मुक्तता सभी देशवासियों के लिए नहीं थी।
वो स्वतंत्रता, वो मुक्तता सभी के लिए हुआ होता तो आज जो भारत में बढ़ते जा रहा है राष्ट्रिज्म की भावना, छुआछूत, अन्याय, अत्याचार, ये 70 वर्ष ही पहले ही समाप्त हो गया होता। लेकिन आज भी भारत में हजारों वर्ष से चलते आ रहा वो भावना जीवित है। जीवित है बोलने से ये अच्छा होगा कि उसकी जागरूकता बढ़ते जा रही है। स्वतंत्रता फक्त विशेष समाज के लिए हुआ 70 साल पहले, लेकिन आज भी जो हजारों साल से चलते आ रही भारत में की सबसे खतरनाक बीमारी समाप्त नहीं हुई। फिर भी 70 वर्ष पहले जो भारत में अन्याय अत्याचार चल रहा था, उस अन्याय अत्याचार को समाप्त कर एक समतापूर्वक देश की निर्मिति के लिए बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, इनका जन्म, इनका अस्तित्व आवश्यक था। बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा और किसी ने भारत का संविधान लिखा होता, भारत के संविधान की निर्मित की होती, तो शायद ही वो संविधान में ना तो समता दिखाई देती, ना मानव इंडिविजुअल का जो स्वतंत्रता है वो दिखाई देता, ना तो फिर आपस का जो बंधुत्व है वो दिखाई दिया होता। बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा किसी ने बनाया होता संविधान, तो वो संविधान वन साइड हुआ होता। किसी स्पेशल लोगों का, किसी विशेष लोगों का ही विकास, लाभ उससे भरा होता, ना कि समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, ये जो मानव के बुनियादी ह्यूमन राइट होता है, उस बुनियादी राइट से भारत का संविधान में लेखन आया नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर थे, इसलिए संविधान के जगहों जगहों पर मानव का जो बुनियादी ह्यूमन राइट है, वो राइट को पेश किया गया। बाबा साहब के अलावा कोई होते तो ये राइट मानव का राइट नहीं, ह्यूमन राइट नहीं, एक किसी विशेष लोगों का, विशेष समाज का, विशेष परिस्थिति का ही लाभ उसमें दिखाई दिया होता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो इस भारत देश के प्रति या मानव के प्रति विचार था, उस विचार के कारण भारत का संविधान मैत्री से भरा है, भारत का संविधान समता से भरा है, भारत का संविधान स्वतंत्रता से भरा है, भारत का संविधान बंधुत्वता से भरा है। इस संविधान को निर्माण करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की उपस्थिति नहीं होती तो कदापि आज हम, वो फिर मैं हूं या आप हो, ये विचार भी नहीं कर सकते थे, ये सपने में भी नहीं देख सकते थे कि मैं अपना एक स्वतंत्र जीवन जीऊं, मैं अपने विचार को महत्व देकर जीऊं, मैं अपने आचरण को महत्व देकर जीऊं। बाबा साहब ने इस तरह का संविधान नहीं बनाया होता तो आज मेरा जीवन जो हजारों साल की
किसी के प्रेशर में था, किसी के दबाव में था, उसी तरह का जीवन मुझे भी आपको भी जीना पड़ा होता, जो कि संविधान बनाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, इनको वही जीवन जीना पड़ा। अपना बल होकर भी वो बल को प्रकट नहीं कर पा रहे थे। अपनी मेहनत, वो मेहनत अपने जीवन को या अपने चिंतन को फल नहीं दे पा रही थी। हर वक्त किसी न किसी के दबाव से, किसी न किसी के प्रेशर के अंदर में ही बाबा साहब का जीवन संपन्न हो रहा था। स्कूल जाने योग्य बुद्धि थी, लेकिन क्लास में नहीं बैठाया दिया जाता था। मेहनत तो आज हम विचार नहीं कर सकते थे, इतनी मेहनत थी, लेकिन वो मेहनत सामने आने को नहीं दिया जाता था। ये संविधान नहीं होता तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अन्याय, अत्याचार, छुआछूत को एक्सेप्ट किया, एग्री तो नहीं थे लेकिन एक्सेप्ट किया, उस हालत में हमारे को भी जीना पड़ा होता। लेकिन आज जो स्वयं के जीवन को, आपके हमारे समता भरे जीवन, स्वतंत्र भरे जीवन, बंधुत्व भरे जीवन के लिए अपने जीवन को समर्पित कर अपने ऊपर घटा अन्याय, अत्याचार को स्वीकार कर जो हमारे जीवन में समता रहे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्वतंत्र रहे, बंधुत्व रहे, ये भावना से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, वही कारण है कि आज इस कंप्यूटर के सामने में बैठकर मैं प्रवचन दे रहा हूँ। आप हजारों लाखों मील दूर बैठकर ये प्रवचन सुन पा रहे हैं। ये उसी संविधान का, उसी बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का महान कार्य है। संविधान के कारण हमें बुनियादी मानव अधिकार, ह्यूमन राइट प्राप्त हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें मानव अधिकार का बुनियाद प्रदान किया है, और उसी वही कारण आज हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आज हम वस्त्र ग्रहण कर रहे हैं, आज हम निवास ग्रहण कर रहे हैं, आज हम एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, आज हम नौकरी पा रहे हैं। तमाम जो भी कुछ आज हम बुनियादी मानव का अधिकार प्राप्त किया है, वो अधिकार 100% बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इन्हीं की ही देन है। शुरुआत में मैंने श्रद्धांजलि के साथों साथ बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता प्रकट किया। वो कृतज्ञता इसीलिए कि आज बुनियादी मानव का जो अधिकार मुझे प्राप्त हुआ है, वो मानव का बुनियादी अधिकार वो बाबा साहब अम्बेडकर के ही कारण है। बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान या बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ मार्ग आज मेरे जीवन में नहीं होता, आज ना तो मैं यहाँ बैठकर आपको प्रवचन दे पाया होता, ना तो आप हजारों मील दूर रहकर भी इस प्रवचन को ग्रहण नहीं कर पाए रहे थे। हमने कपड़े को ग्रहण किया, भोजन को ग्रहण किया, निवास को ग्रहण किया, एजुकेशन को ग्रहण किया,
और कई लोगों ने तो बड़े बड़े अपने करियर बनाकर अपने जीवन का सुख भोग रहे हैं। ये सभी आज हम जिस परिस्थिति में हैं, किसी की परिस्थिति आज भी कमजोर होगी, किसी की परिस्थिति आसमान छू रही होंगी, लेकिन जो भी कुछ परिस्थिति हमें मिली है वो परिस्थिति का कारण बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ये कि इनका निर्माण, इनके स्वयं के जीवन, वही कारण आज हम जिस अवस्था में हैं वो अवस्था। इसलिए मैंने श्रद्धांजलि के साथों साथ धन्यवाद, कृतज्ञता भावना प्रकट किया। संविधान के माध्यम से बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने हमारे को मानव का बुनियादी जो अधिकार है वो प्रदान किया, वो हमें पेश किया। और दूसरे तरफ 14 अक्टूबर 1956 को जो नागपुर पवित्र दीक्षा भूमि में पूजनीय चंद्रमणि जी महास्तवीर इनके हस्ते बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने स्वयं उस वक्त तक जिस धर्म में जी रहे थे उस धर्म को त्याग कर बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, जिसे हम दीक्षा कहते हैं। प्रथम स्वयं ने बुद्ध की दीक्षा ग्रहण किया, पश्चात लाखों लोगों को वही दीक्षा, बुद्ध की दीक्षा को प्रदान किया। संविधान के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने हर किसी का, हर इंडिविजुअल का विकास का अधिकार दिया है। और साथ में ही 14 अक्टूबर 1956 को जो बुद्ध धर्म को ग्रहण करने के कारण, उस दीक्षा के माध्यम से बुद्ध मार्ग से जीने के कारण, वो मार्ग हमारे को दिखाया कि अपने जीवन में कितना भी सैक्रिफाइस करने का मौका आएगा, अपने जीवन में अपने आप को कितना भी त्याग करने का मौका आएगा, लेकिन उस सैक्रिफाइस को या उस त्याग से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने जीवन को और लोगों के लिए, मुझे छोड़कर दुनिया में और भी जो जीव है, लोग हैं, उनके लिए, उनके मंगलमय जीवन के लिए मैं अपने जीवन को सैक्रिफाइस करूंगा। ये दोनों बात संविधान के माध्यम से स्वयं के जीवन का मंगलमय और बुद्ध धर्म को ग्रहण करने के कारण अपने साथों साथ औरों का भी जीवन मंगलमय हो, ये दोनों बात बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है। आज हम जहाँ भौतिक मटेरियलपना की सुविधा का भाग आता है, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं। लेकिन जहाँ आध्यात्मिकता, जहाँ अपने आप को सैक्रिफाइस करने का मौका आता है, वहाँ हम बाबा साहब से ज़्यादा अपने ही चिंतन को महत्व देते हैं। आपको ये बात तो मालूम होगी या मालूम होना चाहिए कि 14 अक्टूबर 1956 में बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो लोगों के सामने अपना मनोगत प्रकट किया था, उसमें ये एक शब्द था कि आज तक 65 वर्ष मैंने तमाम कार्य किया हूँ,
कभी सामाजिक तौर पर काम किया हूँ, कभी पॉलिटिकल तौर पर काम किया हूँ। मेरा मार्ग तमाम था, लेकिन आज इस दीक्षा के पश्चात आगे मैं कितना साल जी पाऊंगा पता नहीं, लेकिन मेरा जीवन बुद्ध धम्म के अध्ययन, बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। ये 56 के दीक्षा के वक्त का बाबा साहब अम्बेडकर का इनका शब्द है। साथों साथ आप ये भी बोलते हैं कि मानव जीवन में तमाम जो दुख निर्माण होता है, सामाजिक दुख निर्माण होता है, पॉलिटिकल दुख निर्माण होता है, सांसारिक दुख निर्माण होता है, आध्यात्मिक दुख निर्माण होता है। ये तमाम जो दुख है, ये दुख ताला 1000 भी होंगे तो भी चाबी एक ही है। सामाजिक दुख आप समाप्त करोगे तो दूसरा दुख आपके सामने आएगा, पॉलिटिकल दुख आप समाप्त करोगे तो दूसरा दुख आपके सामने आएगा। लेकिन जो एक चाबी धार्मिक विचार के माध्यम से आप अपने जीवन का विचार करें, धार्मिक विचार के माध्यम से आप अपने जीवन का दुख समाप्त करने की कोशिश करेंगे, तो आपके जीवन में जो भी कुछ दुख है वो दुख का रूट समाप्त हो जाएगा। आप जब तक सामाजिक दुख को ही समाप्त करने की कोशिश करेंगे, वो दुख के रूट को नहीं, दुख के फांदी को नष्ट कर रहा है। रूट जैसे कि वैसा ही है। आप इकोनॉमिक दुख को या फैमिलियर दुख को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, वो दुख आपके जीवन के मूल दुख को नहीं, आपके जीवन के दुख जो एक फांदी है, उस फांदी को ही, जो ब्रांच है, उस ब्रांच को ही समाप्त करना। आपको अपने जीवन के दुख से मुक्त होना होगा, तो आपको एक चाबी है, वो बुद्ध धम्म। बुद्ध धम्म ने जो मार्ग दिया है, वो मार्ग से चलने से, वो मार्ग को अपनाने से आप अपने जीवन के दुख का मूड है, उस मूड को समाप्त कर सकते हैं। और एक उदाहरण है, बाबा साहब अम्बेडकर का जब परिनिर्वाण हुआ, 65 इयर्स में जब परिनिर्वाण हुआ, उसके 2-4 दिन पहले उनके चेहरे में, उनके शरीर में इतना थकावट नजर आ रहा था कि हर किसी ने यही कहा कि बाबा साहब थोड़ा विश्रांति कीजिए। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मुझे अधिक से अधिक लोगों के जीवन के मंगलमय जीवन के लिए, हित के लिए और भी काम करना है, तो मुझे विश्रांति लेने की फुर्सत नहीं है। इसी शब्द के 2-3 बाद में ही बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इनका परिनिर्वाण हुआ है। और इस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर के टेबल के ऊपर बुद्ध एंड हिज धम्म, ये पुस्तक का अंतिम लेखन चालू था। अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम जो इच्छा थी, वो लोगों के बीच तक, दुनिया के कोने कोने तक बुद्ध का जो विचार है, उस बुद्ध के विचार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की इच्छा थी। बाबा साहब स्वयं का शब्द है कि बुद्ध धम्म ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये बुद्ध धम्म को मैं दुनिया के कोने कोने तक प्रचार करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करता हूं। ये 3 महीने जो आपको उदाहरण दिया, ये उदाहरण के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के किस भाग को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन आज की परिस्थिति में हम, मेरा अपना जो लाभ है, मेरा अपना जो फायदा है, बेनिफिट है, फायदा है,
उसी को ही महत्व देते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहा समाज, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चाहा देश, उस समाज या देश को निर्माण करने के लिए आवश्यकता मार्ग, आवश्यक विचार, उस मार्ग और विचार से हम दिनों दिन वंचित होते जा रहे हैं। मार्फत और मार्फत अपने सुविधा को, अपने लाभ को, अपने बेनिफिट का ही विचार कर रहे हैं। अंतिम जो बाबा साहब अम्बेडकर का विचार था कि बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार यही मेरे जीवन का मकसद होगा, उस शब्द को हमने फिर से एक बार याद करना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का महत्व क्या था। जब बाबा साहब अम्बेडकर बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ इनके सहकार्य से, सहयोग से विदेश में एजुकेशन प्राप्ति के लिए जा रहे थे, उस वक्त राजा सयाजीराव ने बाबा साहब अम्बेडकर इनके साथ मुलाकात किया और सयाजीराव ने बाबा साहब को पूछा, प्रश्न किया कि आप विदेश पढ़ने को तो जा रहे हैं, मैं आपके सहयोग भी कर रहा हूं, लेकिन आप किस विषय को पढ़ने को जा रहे हैं विदेश? बाबा साहब कहते हैं, मुझे विदेश जाकर सोशियोलॉजी पढ़ना है, मुझे विदेश जाकर इकोनॉमिक वगैरह पढ़ना है। सयाजीराव पूछते हैं कि बाबा साहब, आप इतने ज्ञानी हो, आप इतने महान हो, आपके पास इतने कैपेबिलिटी है, आप चाहे तो और भी कुछ विषय को लेकर पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सोशियोलॉजी, साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, इसी तरह के विषय को ही क्यों चॉइस किया है? इस विषय का अध्ययन कर आपको क्या लाभ होना है? बाबा साहब कहते हैं, महाराज, मैं विदेश में जो जा रहा हूं, अध्ययन के लिए जा रहा हूं, और वो अध्ययन मेरे अपने विकास के लिए नहीं, मेरे अपने प्रोग्रेस के लिए नहीं, मेरे अपने बेनिफिट के लिए नहीं। मैं सोशियोलॉजी इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि आज मैं इतिहास इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि आज भारत में हजारों वर्षों से जो कास्टिज्म की निर्मित हुई, हजारों वर्षों से जो अन्याय, अत्याचार, छुआछूत चल रहा है, इसकी निर्मित कैसे हुई, इसके लिए इसको मैं जानना चाहता हूं। इसको जानने के कारण आज भी भारत में जो कास्टिज्म का छुआछूत चल रहा है, उसका रूट, उसका मूड मुझे पता चलेगा कि वो निर्माण कहाँ से हुआ, उसका विकास कहाँ से हुआ। और जब तक मैं उस बात के रूट को, उस बात के मूड को जानूंगा नहीं, तब तक ये भारत के कास्टिज्म को समाप्त नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मैं भारत के इतिहास को जानना चाहता हूँ, अध्ययन करना चाहता हूँ, सोशियोलॉजी का अध्ययन करना चाहता हूँ, और उस कास्टिज्म के माध्यम से भारत की जो आर्थिक परिस्थिति है वो वन साइड है। हर किसी को जो आर्थिक लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता, वो लाभ इने गिने लोगों को ही मिलता। इसका ये इने गिने लोगों का समाज, इने गिने लोगों का आर्थिक, ये भारत की प्रथा जब तक समाप्त नहीं होती तब तक भारत में हर किसी के पीछे जो ह्यूमन राइट होगा वो आ नहीं सकता। और इसको समाप्त करने के लिए सभी लोगों के, भारत निवासी सभी लोगों के मंगलमय जीवन के लिए मैं इस विषय को चुना हूं। बाबा साहब अम्बेडकर का अध्ययन करने का ये कारण था।
कि अपने हित के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए नहीं। आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग में और आज हम जो जी रहे, हमारे मार्ग में सबसे बड़ा फर्क होगा तो ये सब बड़ा फर्क है कि बाबा साहब अपने अध्ययन को भी अपने लिए नहीं, अपने कमाई के साधन के लिए नहीं, अपने डिग्री का साधन करके नहीं, अपने जीवन का साधन करके नहीं, लाभ करके नहीं, जो भारत में गलत सिस्टम है, अर्थात भारत निवासी सभी का जो दुख का कारण है, वो दुख के कारण को समाप्त करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर विदेश जाकर अध्ययन करना चाहते थे। आज आप स्वयं होंगे शायद इस गैजेट के उधर जो बैठकर ये प्रवचन सुन रहे हैं, आप में से कई लोग उच्च डिग्री प्राप्ति होंगे या अभी डिग्री प्राप्ति के मार्ग में होंगे या फिर डिग्री प्राप्त कर बड़ी नौकरी या बड़ी बिजनेस कर रहे होंगे। बड़ी खुशी की बात है, सबने डिग्री प्राप्त किया, सबने नौकरी प्राप्त किया, सबने बिजनेस प्राप्त किया, सभी तो नहीं, लेकिन तमाम लोगों के ऊपर ये बात लागू है। लेकिन आपने कभी ये विचार किया होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्ययन करने का कारण क्या था? वो कारण में और आज हम जो अध्ययन करना चाहते हैं, जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उसका रीजन एक है या नहीं? शायद ही बाबा साहब अम्बेडकर का जो रीजन था, वो रीजन, और आज हम जिस रीजन को लेकर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, बिजनेस प्राप्त कर रहे हैं या अपने जीवन को संचालित कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा फासला निर्माण हो गया। इसी के लिए आज हम बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, वो सपने को साकार नहीं कर पा रहे। एक बार फिर से हमने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो महाराज सयाजीराव को शब्द दिया था कि मैं विदेश जाकर जो अध्ययन करूंगा उसका रीजन क्या है, इसके बारे में अच्छे से विचार करना चाहिए। और एक उदाहरण देता हूं, अमेरिका में जब अध्ययन कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर, उस वक्त बाबा साहब से राजपत राय, इनको तो आप सब जानते हैं, उनसे मुलाकात हुई। राजपत राय को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मालूम था कि वो यहाँ आए कैसे और आकर कर क्या रहे, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से मुलाकात की और बाबा साहब अम्बेडकर को भारत के स्वतंत्रता के लिए साथ में लड़ने का न्योता दिया। मैं यहाँ लाला लाजपत राय के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो और कहीं जगह पढ़ लीजिए। लेकिन ये एक भारत स्वतंत्र का जो चढ़वड़ चला, उसके एक फेमस व्यक्ति थे और उस फेमस व्यक्ति का न्योता बाबा साहब को मिला कि आप भी हमारे चढ़वड़ में शामिल हो जाइए। वो एक इतना बड़ा आदमी, और शायद ही उस चढ़वड़ में शामिल हुए होते तो आज बाबा साहब की परिस्थिति और कुछ होती, या बहुत नाम कमाए होते, या बहुत बड़ा कुर्सी मिला होता, या और भी कुछ परिस्थिति में बदलाव आया रहता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जवाब ये देते हैं कि मैंने सयाजीराव से जो वादा किया कि अमेरिका आकर अध्ययन करूंगा, और मेरे अपना भी विचार है कि मैं यहाँ अध्ययन करने को आया, इस अध्ययन को पूरा कर भारत लौटकर जो अत्याचार अन्याय को सहन कर रहे उन लोगों का सहकार करना चाहता हूँ। इस इच्छा से मैं अमेरिका एजुकेशन के लिए आया हूँ। वो सयाजीराव की इच्छा और मेरी अपनी खुद की इच्छा को पूरा करना ही मेरा प्रथम मकसद है। उस मकसद के लिए मैं और किसी मार्ग को अपना नहीं सकता हूँ। ये बाबा साहब अम्बेडकर का जवाब था।
आज शुरुआती जो प्रतिज्ञा होती है, शुरुआती जो भावना होती है, वो हम एक भावना को लेकर निकलते हैं घर से, लेकिन बीच में कोई स्वार्थ लेकर आया, मेरे अपना विकास का बात करने को आया, तो हम अपने मूल विचार को, मूल सिद्धांत को भी भूल जाते हैं कि मेरा विचार क्या था, मेरा सिद्धांत क्या था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उसमें से नहीं थे कि किसी स्वयं के लाभ के लिए, अपने खुद के लाभ के लिए अपना रास्ता भटक जाएं, अपना रास्ता बदला दें। ये हमने आज विचार करना चाहिए कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हैं। हम जग जाहिर बोलते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। अनुयायी होने का अर्थ क्या होता है, ये हमने फिर से विचार करना चाहिए। फक्त नाम से, नाम लेने से या उनकी पूजा करने से नहीं, उनका जो इच्छा था, उनका जो मार्ग था, उसे स्वीकार कर, उस मार्ग से, उस भावना से चलकर ही हम सही बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बुला सकते हैं। आज मैंने यहाँ ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर के जीवनी के बारे में, तो आप इतिहास के बारे में आपको सामने पेश नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवनी या तो आप जानते हैं या तो आपको जानना चाहिए। जानते होंगे तो अच्छा है, नहीं जानते होंगे तो उसके लिए सामुग्री तमाम है। उस सामुग्री के माध्यम से आपने उनके जीवनी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। मैंने भी ये जो जानकारी है आपको जो पेश किया हूँ, मैंने भी कहीं ना कहीं से लिया हूँ। उदंत आनंद कौशल्यायन जी ने यदि बाबा न होते ये पुस्तक निकाली, उस पुस्तक में भी बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के बारे में दिया। मैंने भी कहीं जगह, कहीं भाग उस किताब में से ग्रहण किया हूँ, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के जो स्पीच है, लेखन है, उसमें से हमें जानने को मिलता है। हमारे पास जानने के लिए आज तमाम सामग्री है और हमने कई बार जान भी लिया है, लेकिन आज हमें सबसे महत्व उसे ही देना चाहिए कि जानकारी के तौर पर हमने बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमने आचरण के तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मार्ग दिया, स्वयं के मंगलमय जीवन के लिए मार्ग दिया, अपने आप को छोड़कर इस पृथ्वी के ऊपर में जो तमाम जीवन है उन सभी का मंगल हो, इस भावना से हमारे को धम्म दिया। इस बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को समझकर उस भावना को अपने जीवन में उतार कर जीना, यही बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सही श्रद्धांजलि होगी। हम मार्फत शब्द से नहीं, अपने कर्म से, अपने आचरण से बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने की कोशिश करेंगे। यही आज का प्रवचन का भाग था। आज वक्त हो गया, इसलिए कल जो बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, रीति रिवाज के तौर पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम तो जगह जगह होगा। यहाँ महासमाधि भूमि में भी सुबह 10 बजे से कार्यक्रम आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम के साथों साथ 365 दिन अपने जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर का विचार, बाबा साहब अम्बेडकर का आचरण जीवित रखेंगे, वही सही श्रद्धांजलि होगी। आज यही प्रवचन को समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय। दादाजी आशीर्वाद लाता। नति मे शरणं अयं, बुद्धो मे शरणं वरम्, एतेन सच्चवज्रेण भूतु ते जयमङ्गलम्। नति मे
शरणं मह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं मह्यं सङ्गो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय सङ्गपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा सर्वपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं